हिमालय की बेटिया काहे नहीं आई सुमन? अभी पिट रही थी, सुनी नहीं आप आवाज? पिट रही कितनी पिट रही थी, मतलब अरे मुझे बुलाना चाहिए था, मैं और पिटवा देती। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए किसी पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन वाला झूला तो देखा ही होगा, झूला भी होगा। मैं तो बहुत झूली हूँ, धक्के मार मार के दूसरों को। गाँव में बहुत कम झूला है, गांव में बहुत होता है ये वाला झूला, फिसल पट्टी वाला। मुझे तो लगता है दिल्ली में ही ज्यादा था, हर पार्क में रहता है। फिसलन पट्टी वाला कितने का है? 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर फिसल पट्टी, ये है सीढ़ी, ये है सीढ़ी और ये क्या है उसकी? फिसल पट्टी। यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं और यहाँ पे गिरते हैं। 2 स्थितियों में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी? फिसल पट्टी की लंबाई इन्होंने पूछ दिया, ठीक है? इतना तो निकाल ही लेंगे। तो निकालो जल्दी नहीं, जल्दी नहीं निकाल पाएगा। पहले निकाल लो छोटे बच्चों के जो फिसल पट्टी है उसकी लंबाई, इसका निकाल लो, दीदी आपने ठीक कोई है? छोटा बड़ा कुछ दिया ही नहीं है, फिर छोटे का ही बड़े का। गंदा होगा तो पीछे दोनों का निकालना है। बोल तो दिया कि फिसल पट्टी की लंबाई निकालिए, ज्ञात कीजिए क्या होना चाहिए दोनों स्थितियों में, इनका भी और इनका भी। हाँ वो निकालेगा। चलो उधर तुमका क्रिकेट टेबल तो आता ही निकाल दिया है। आशीष। ये लंबाई थी ना, ऐसे कूद पाद देगा। जो बना वो भी डालो। पहले दुकानदार ने पूछा क्या एम और आर, ये देख तीनों इस जो है वो किसके साथ यूज होता है? THIS दिस के साथ। दिस का मतलब क्या होता है? ये है। और THAT डेट मीन्स है। इन दोनों के साथ कौन यूज होता है? इज। पहले ये याद कर लेना, फिर देखो THIS। मुंह में पढ़, अपने मुंह से बाहर आवाज नहीं करना चाहिए। दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल। दिस मीन्स यह हो गया। इस का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, और बॉल का मतलब गेंद। यह एक गेंद है, बनेगा। यह है गेंद है। अब बॉल किसी का जा रहा है और तो अपनी बहन को दिखाया, देख देख गेंद जा रही है, देख देख गेंद है, तो क्या बोलेगा? दिस इज अ बॉल, ठीक है? साइन 60 का। और दैट के लिए क्या होता है? वह दैट इज अ डॉल। माने कोई गुड़िया है, वहाँ देखो क्या है? वो गुड़िया दिख रहा है तुझे, टैडी बियर है वो अंधा। तो क्या बोलेगा? दैट इज अ ये टैडी। दीदी लड़कियों का खिलौना नहीं, इसलिए नहीं पता। दैट इज अ टैडी बियर। जो दूर पे रहेगा और एक रहेगा उसके लिए हम दैट यूज करते हैं। मल्टीप्लाई करना नहीं आता। जो पास रहेगा एक रहेगा उसके लिए हम दिस यूज करते हैं, ठीक है? अभी ना लेके बैठे रहो उसको, नहीं आ एक नंबर का था दीदी। आंसर नहीं, आंसर होगा इसका। अच्छा समझ तो आ गया। आपने क्वेश्चन पलट दिया था। हाँ तो ऐसे ही पेपर में पलट देते हैं, तुम्हारा जो याद किया हुआ नहीं याद देते। बस ये रखूंगी उनको, तो वापस कल दिया हुआ, ये भी अच्छा दिया हुआ और है। कल आओगे तुम लोग 1 बजे आना सब, ठीक है? पीस को कहते हैं। दोपहर में बुलाओ ना दीदी, 1 बजे क्या करेंगे आप? टाइम खत्म हो गया शिवानी। पी आगे वाला आता है, नीचे वाला पर आशीष हमारा बेस होता है, ऊपर का थोड़ा बच तो ये हमारा 90 डिग्री का ये वाला, ये हमारा एच होता है ना हमेशा। मेरा वो कहाँ गया सब बोलने में। तू क्या करेंगे? मैंने तुम्हें कॉपी मेरे को दे दिया, मैं दोनों के दोनों अपवाह तंत्र वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के आना, क्वेश्चन उसी में से दूंगी। पियाज बैठाएंगे ना? ले जाओ, मैं अगले बार दूंगी। वाह, यहाँ तक आ गया। यहाँ बस बचिया। कंचे जब जार से निकाल कर अपू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? वो उनकी दुनिया में खो जाता है ना? कंचे का जो शीशा था वो बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। आमले की तरह दुकानदार और कभी ड्राइवर के सामने अपू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। पढ़ा होगा तो आ जाएगा। ये वाला फर्स्ट वाला दुकानदार मीटिंग हॉल है।
दुकान वही पे बाहर का आपको बाहर था ना, का। 1 रुपए 1.5 पैसे का मतलब खरीद रहा था गंजा। तो दुकानदार ने बोला कि आज अभी तक मेरे दुकान पे तो महंगा किसी ने नहीं खरीदा। हाँ, एक पोटली में मतलब उसने भर के ले ली। ये अच्छे से पढ़ के इसका आंसर करके, कौन कौन सा ये ग्रामर का है, ठीक है। सिर्फ ये इतना? तो यहाँ पे हो जाएगा AC √3 इक्वल्स टू 6 नहीं आ रहा इस क्वेश्चन का तो मतलब कंस्ट्रक्टर प्लेन टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक जो कंस्ट्रक्टर है बनाने वाला, वो एक पार्क में 2 स्लाइड्स बनाता है। स्लाइड क्या होता है? जो फिसल पट्टी होता है उसको क्या बोलते हैं? स्लाइड, ठीक है। 2 स्लाइड बनाता है फॉर द चिल्ड्रन बेलो द एज ऑफ 5 ईयर। एक बनाता है 5 साल से कम के बच्चों के लिए झूला झूलने के लिए। शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। हाइट उसकी कितनी है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का बनाता है, ठीक है। लंबा बोला है, ये नहीं बोला कि ये इसका जो स्लाइड है वो है। उन्होंने बोला कि लंबा जो है वो कितना लंबा है, हाइट उसकी 1.5। हाइट तुम्हें कभी भी देना, ये जो चीज होती है ये भी ध्यान से समझ लो, ये जो चीज होती है ना उसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लांट स्लांट हाइट। नॉर्मल जब हाइट दे, नॉर्मल जब ऊंचाई दे, तो ये इसे हम जो सीधी रेखा होती है ना वही तुम्हारी हाइट होती है, ठीक है। दीदी इसमें वो तो इसमें स्लांट हाइट कंफ्यूज निकालना है। मत होना कि ये वाला हम लें ये वाला। जो सीधी होती है ना उसी को हम हाइट बोलते हैं। अब मैं क्या लेट जाऊंगी तो मैं हाइट हो जाऊंगी। सीधा करके कोई भी मुझे नापेगा ना कि मैं कितनी लंबी हूँ, क्या मुझे लिटा के कोई नापेगा? खड़े करके नापेंगे, तो ये इसी ऐसे नापेंगे, ठीक है। 1.5 मीटर एंड इज inclined at a angle of 30 to the ground। ग्राउंड से कितने डिग्री एंगल बना रहा है ये? 13 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। She wants to have a step slide at a height of 3 meter। इसी को ऊपर कर दूं या अलग बनाऊं? अलग बना दो, हम्म, अलग बना दो दीदी। नहीं मैं इसी में बना देती हूँ। उसमें खिचड़ी पकाएंगे दीदी। मान लो ये 1.5 है, ठीक है। इसको मैंने 3 मीटर कर दिया कि जो छोटे बच्चे हैं यहाँ से यहीं पे फिसल जाएंगे, बड़े बच्चे यहाँ चढ़ के और यहाँ से फिसलेंगे, ठीक है। तो ये दिख रहा है 60 डिग्री का हो गया, हाँ है ना। एक ही में कर दिया। एज अ विश कैसे बना सकते हो? अलग अलग ट्रायंगल भी कर सकते हो, एक में भी कर सकते हो। दीदी मत बोलो बीच में भी। 3 मीटर एंड inclined at a angle of 60 degree to the ground से what should be the length of the slide in each case। तो तुम्हारे स्लाइडिंग का जो भी स्लाइड जो है वो कितने मीटर का होगा, कितना लंबा होगा, दोनों में, छोटे का भी और बड़े का भी निकालना है। तो जल्दी जल्दी निकालोगे। पहले छोटे का निकालते हैं, कुछ नहीं था इसमें। ABC का, ठीक है। तो इसमें तुम्हें ये निकालना है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही, ये निकालना है बस। तो इसको क्या बोलते हैं? P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। P और H किस में होता है? साइन में होता है। साइन थीटा कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। इक्वल्स टू P/H होता है। लिख दिया P/H। साइन 30 कितना होता है? आपने कहा जब भी H निकालना होगा, 1/2। H निकालना हाँ होगा। हाँ हाँ, बोल। 1/2। ये दिया है, 1/2। ये दिया है। तो दीदी देने क्या मतलब है? उस वक्त ना चिल्ला क्या बता रही थी मैं? जब दोनों दिया होता है तब पाइथागोरस थ्योरम लगता है, वरना नहीं लगता, ठीक है। देखो वहाँ पर दिया है इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे, ठीक है। साइन 30 रखा, साइन 30 का वैल्यू 1/2। पक्का ना। हाँ P कितना है? 1/√2 होता है। √2 नहीं होता, पहले ना होता है। देख लो। मैंने हाँ, देख ठीक के है, ठीक है। बताया, देख के 1/2 बताया। ही है, मैंने रट्टा मार लिया इसे। अभी आज बाहर निकालने वाली थी वैसे, कल आओ अभी सुनूंगी। नहीं दीदी। निकालने का फायदा नहीं होगा अब। नहीं P 1.5 हो गया। मंडे का सुनने आ H गया। हमें निकालना है, ठीक है। H बन जाए H हो गया, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो 1.5 को, कितना आ जाएगा? 3। आंसर आ गया 3। नहीं तुम्हारी सुनूंगी नहीं मैं खुद कर लूंगी मल्टीप्लाई। 3 ही आएगा वैसे तो, ठीक है।
एक एच निकल गया, अब दूसरे का निकाल लो। दीदी मेरा ये निकला था 3 पर पता है मैंने जो h = 1 है ना उस वाले 1 को करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोन निकाल दिया। तुम पागल हो। अब चुप हो जा। ये कैसे आया 3 मुझे बताओ। ये क्या होता है? देखो पॉइंट 1 हाँ पॉइंट में तो 2 मल्टीप्लाई कर देना। रुक जा, 10 क्या कहते हैं 10 इधर भी वो पैन तो दिखा देगा। हाँ देखो ना ये भी क्या देखो इधर h 1 जो h हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे अब तो वो 3 6 आएगा। आएगा वो वाला। आएगा। अब ये भी ऐसे निकाल लोगे, 3 दिया है और ये h निकाल लोगे, ये भी साइन का ही बनेगा। साइन अभी 60 का मगर ये कौन बनेगा। मैच हुई है? हाँ। देखोगे ये देख किसने रही। सीटी बजाया? मैंने बताया सारी दे साइन 60 इक्वल्स टू मुंह बंद करो, p अपॉन h। 60 का कितना होता है? √3/2 √3/2 2 इक्वल्स टू p कितना दे रखा है? 3। h हो गया, h को इसे करोगे √3, h हो गया इक्वल्स टू 3 2 6, h इक्वल्स टू 6। ये आ गया अपॉन में तो छोड़ते नहीं है। नहीं छोड़ता। h को मल्टीप्लाई 3h से करेंगे तो 3h क्या? क्या है ये? हाँ h को- इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हाँ। इसको इससे हाँ तो तो 3 √3 के साथ h का आ गया गायब हो गया। अच्छा तो ये क्या लिखा नहीं है, मोतियाबिंद हो गया है, इलाज कराओ। 3 2 6 हो आ गया, गया। इसको क्या करेंगे? Rationalize। रैशनलाइजेशन का ये परिमेयकरण हाँ, करेंगे परिमेयकरण। तो √3/√3 3 तो h इक्वल्स टू √3 2√3 आएगा। और ये इसको कट जाएगा, 3 आगे 3 1 3 3 2 6, h की वैल्यू आ जाएगी 2√3। आपका आंसर आ गया। डन। इतना आसान था दीदी। इतना इजी था मेरा, देखा मैंने करके तो 1 घंटा बर्बाद किया, अभी बोलो तो धो दूं। अरे दीदी हो रहा था पर बस पता नहीं कहाँ से फोन आ आज गया। तुम्हारा कल वाले क्वेश्चन में नहीं फंसाते, आज 2 क्वेश्चन कम से कम करा हाँ, दिए। दीदी हाँ सच बता। नहीं दीदी तो मैं कितने करके आई थी। बदतमीज बच्चे इसने हो। नहीं करके आया था। मैं भी करके आई थी। शर्म तो आती है। समझा दो आप मेरे मेरे तो को। होगा नहीं। अच्छा देखो, चौथा और पांचवा एकदम इजी है, सेम है। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर का दे रखा है। हाँ। भाई फर्स्ट क्वेश्चन ही कुतुब मीनार का था। हाँ, ये टावर तुम्हारा क्या है? टावर है। हाँ। टावर खड़ा है हाँ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड लेवल विच इज अ 30 मीटर अवे। ग्राउंड से 30 मीटर ऊंचा है। हाँ। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और जो जहाँ पे हम खड़े हैं हाँ। वहाँ से वो 30 कितना डिग्री का कौन बना 30 रहा है? डिग्री का एंगल बना रहा है, तो निकाल लोगे साइन 30 का निकाल सुना ही नहीं मैंने। और इसमें निकालना क्या खत्म हमको? पढ़ोगे तो समझ दीदी आ जाएगा। इसमें निकालना क्या हमको? h तुम्हारा मुंह बनाना फिगर समझ आ जाएगा। इतने अच्छे बाकी से तो होता तुम है। स्कूल हो जाएगा तब फिर से बहुत काम हो गया इसलिए पूरा। इसमें जानते हो डिफिकल्ट अब कौन सा है? 6 क्वेश्चन। कल 6 करूंगी, 3rd 4th और 5th करके आओ। इजी है दोनों इजी है, करके आना। 2 क्वेश्चन होंगे। सर के छाता समझ के ले चलिए जाइए। अपनी बुक मेरी बुक दे दीदी। चाहिए पूरा दिली ख्वाहिश पूरा करो, अच्छे से मीठा। अभी बाकी है, देख इधर बाकी है मीठा। सही है। कितना अभी देखो हाँ इसे ना h कहते हैं, इसे p कहते हैं। हाँ इसको एच कहते हैं, इसको पी कहते हैं। इतना लिख लिया इसमें। ले ले मार, कौन कह रहा है ले ले मार? उठाकर ले